आप एक्सेंचर में कैसे काम कर रहे हो, आपको एक्सेंचर में जॉब कैसे मिली। सो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। ऑफ कोर्स ऑल्दो दिस इज आवर वर्क, सो वी आर डूइंग, आई एम नॉट फोर्सिंग टू वॉच दिस वीडियो, बट इफ आई एम वॉचिंग जस्ट लाइक, क्योंकि लाइक करने में पैसे नहीं जाते हैं, सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं जाते, सो यू कैन डू दैट वन। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये वीडियो बनाने का एक बहुत प्यारा सा मोटिव है। यूट्यूब ने मुझे कुछ रिकमेंड किया कि इस वीडियो को आप बनाओ, एंड मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत बड़ी हो रही है, 1.6 के ऑलमोस्ट सब्सक्राइबर हो चुके हैं। सो आई थॉट कि यूट्यूब मुझे बहुत पहले से मुझे यूट्यूब रिकमेंड करी थी, बट मैं बिजी थी एंड मेरे लाइफ में थोड़ा सा कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेशन चल रहा था तबियत को लेके। सो आई थॉट कि इस वीडियो को थोड़ा आराम से बनाते हैं, थोड़ा अच्छे से टाइम दे के बनाते हैं। सो देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल, लिंक्डइन पे हो या प्रोफेशनल लोकेशन को छोड़ के हो, ऐसे भी नॉर्मली। सो बहुत लोगों का ऐसा क्वेश्चन था कि आपने अपनी करियर जर्नी जो स्टार्ट किया, आप एक्सेंचर में काम कर रहे हो। सो देयर लॉट्स ऑफ पीपल कि आप एक्सेंचर में कैसे काम कर रहे हो, आपको एक्सेंचर में जॉब कैसे मिली। सो एक्सेंचर में डायरेक्ट जॉब नहीं मिली, उसके पीछे की बहुत बड़ी स्टोरी है। सो आई एम गोइंग टू शेयर वो पुरानी सी स्टोरी, थोड़ा सा आप लोगों के साथ बैक में जाके शेयर करना चाहूँगी। मे बी आप लोग इन्जॉय करो या नहीं करो, बट दोज पीपल जिनको इंटरेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। ऑफ कोर्स ऑल्दो दिस इज आवर वर्क, सो वी आर डूइंग, आई एम नॉट फोर्सिंग टू वॉच दिस वीडियो, बट इफ आई एम वॉचिंग जस्ट लाइक, क्योंकि लाइक करने में पैसे नहीं जाते हैं, सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं जाते, सो यू कैन डू दैट वन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो वीडियो का मेन मोटिव ये है कि मैंने जो अपने करियर में एक्सपीरियंस गेन किया, ऑन वॉट बेसिस, सो वॉट काइंड ऑफ डिग्री आई हैव, एंड लाइक कैसे मैंने स्टार्ट किया। सो देखो यार, स्टार्टिंग से अगर बहुत शुरू से स्टार्ट करूँ, सो मैं आई थी CA करने के लिए, एंड ऐसे स्टार्ट हुआ मेरा करियर जर्नी कि मैं ऐसे पढ़ाई करूँगी। हमने स्टार्ट किया, कोचिंग क्लासेस ली एंड एग्जाम्स दिए। इंटर कंप्लीट होने के बाद, जैसे CA में इंटर कंप्लीट होने के बाद आर्टिकलशिप करना पड़ता है आपको, जो कि CA के लिए 3 साल, CMA के लिए 15 मंथ्स, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू कंप्लीट दैट वन। जो भी प्रोसेस है वो एक ऐसा प्रोसेस था, आप समझ लो एक डिग्री के लिए पढ़ाई मैंने प्रिपरेशन किया, जिसके पीछे मुझे ट्रेनिंग करनी थी। बट ट्रेनिंग का ऐसा सीन था कि मुझे टचवुड, इसमें आप किस्मत बोल सकते हो या इसमें कुछ भी बोल सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, मेरी एक बार में इंटर हो गई थी। सो इस कारण से मुझे वो रिकमेंड हुआ CA फॉर्म, या फिर जिस भी रीजन से हुआ। देखो काम वहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा नहीं सीखा है, बट आई कैन से यू वन थिंग, लाइक मुझे 10,000 वहाँ पे ऐसे पे मिलते थे। और फर्स्ट टाइम लाइक मैं फर्स्ट जॉब इज 10,000 वाला था। सो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग 10,000, बट वो लोग एक उनका स्टैंडर्ड था, जो वो स्टैंडर्ड के हिसाब से चलते थे। सो मैं तो इंटरव्यू देने गई थी, एंड आई थॉट कि कुछ ऐसा वैसा होगा तो मुझे जो भी मिल जाए। उसके लिए एक बहुत स्टोरी थी। तो उन्होंने 10,000 का स्टार्टिंग में उन्होंने बोला कि दे विल पे स्टार्टिंग में 10,000, देन 15,000, देन 20,000, उनका जो भी 3 साल का क्राइटेरिया है। सो ऐसे मैंने वहाँ पे 1.5 साल काम किया। 1.5 साल काम करने के बाद आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी इन जनपैक्ट। बहुत ईजिली में नहीं मिला था अपॉर्चुनिटी, ऐसा मत सोचना, कैसे चल के आया और मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिल गई। बहुत लोग फाइनेंस की प्रिपरेशन कर रहे थे, मैं फाइनेंस की प्रिपरेशन कर रही थी, बट पता नहीं कुछ ऐसा, मतलब ऐसा लगता था कि ठीक है इधर ट्राई करते हैं, कुछ अच्छा मिला तो आई कैन फर्दर मूव, मतलब एक अलग आप MNCs की एक्सपीरियंस हो जाएगी। हालांकि मुझे MNCs की उस टाइम आइडिया नहीं थी, आई डोंट नो कि MNCs का काम कैसे होता, कॉर्पोरेट का। मेनली मुझे कॉर्पोरेट पता था, बट व्हाट इज MNCs, मल्टीनेशनल कंपनी, आई वाज नॉट अवेयर। तो वो एक चीज़ थी कि पता नहीं था, बट द लॉट्स ऑफ वैकेंसीज। और उसी बीच में मेरी एक फ्रेंड ने और डाला हुआ था कि शी इज वर्किंग इन जनपैक्ट। सो आई जस्ट आस्क्ड टू हर दैट ये किस तरीके की कंपनी है, क्या है। सो शी जस्ट टोल्ड मी तुम अपना CV शेयर करो, मैं अपने HR को फॉरवर्ड करूँगी, एंड देन यू कैन, अगर तुम्हारा CV होता है शॉर्ट लिस्ट, देन तुम्हें वो रीच आउट करेंगे। सो उसके अलावा उसने मुझे लिंक भी शेयर किया, जिस लिंक पे ये था कि आप मतलब इसमें प्रोफाइल पे आप अपना डाल सकते हो, एंड आपको अगर इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। तो मैंने उस लिंक पे भी बहुत बार ट्राई किया, एंड बहुत बार इंटरव्यू भी दिया है। बहुत बार मैं रिजेक्ट हुई हूँ, आई कांट से, आई थिंक मैं 6 to 7 टाइम्स रिजेक्शन पाया मैंने। और उस टाइम रिजेक्शन सब बुरा नहीं लगता था, बिकॉज मैं उस जॉब के लिए ऐसा नहीं कि ग्रेडी बने जा रही थी, मुझे वो जॉब चाहिए, मुझे वो जॉब चाहिए। मुझे था कि डे बाई डे मेरी इंप्रूवमेंट्स हो रही है। सो उससे क्या होता है ना, मैं बहुत ज़्यादा लर्न करी थी, एंड साथ साथ में एक ये चीज़ें हो रही थी ना मेरे साथ। माई कम्युनिकेशन वॉज लाइक पहले बहुत अच्छी नहीं थी, बट डे बाई डे मुझे लगता है कि मैंने इम्प्रूव किया है। मे बी अभी भी आपको कमी लग सकती है, बट यार देखो कमी हर स्टेज पे होती है, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे चलता है, बट उस टाइम के कंपैरिजन पे मैंने बहुत चीज़ें चेंज की है, वो आपको टाइम टू टाइम वो ऑटोमेटिक हो ही जाता है। सो वो चीज़ें मुझे एक समझ में आ रही थी कि तुम्हारी
चीज़ें जो है ना चेंज हो रही है। ऑफ कोर्स मैं शॉर्ट लिस्ट नहीं हो रही थी, बट मेरी इम्प्रूवमेंट हो रही थी। और उसी बीच में कोविड एंड ऑल का सिचुएशन था एंड मुझे ऑफिस जाना पड़ रहा था। लाइक जो पुरानी वाली ऑफिस थी वो तो मुझे जाना पड़ता, और उसी बीच में इसकी इंटरव्यू भी देनी पड़ी थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे ऑफिस से ही इंटरव्यू देना पड़ा एंड आई गॉट सेलेक्टेड जनपैक में। और सिलेक्शन जो हुआ था ना वो बहुत एक ऐसे बोल सकते हो आपकी मतलब बहुत अनसर्टेन था मेरे लिए। मतलब आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मुझे वो सिलेक्शन मिलेगा, बट उस दिन मेरे दिमाग में एक फिक्स था कि नहीं, आज जो भी वो पूछेंगे आई विल आंसर, जो भी मुझे जितना भी आता होगा। तो उन्होंने 6-7 क्वेश्चन पूछा था अकॉर्डिंग टू माई प्रोफाइल वॉज फिनांस में था प्रोफाइल, जिसमें फिनांस के जो भी टीम होंगे, जो भी इनसे कनेक्ट कर पाएंगे, वो उन्हें R2R के नाम से भी जानते होंगे। सो माई फर्स्ट जॉब वॉज रिलेटेड टू R2R। सो रिकॉर्ड टू रिपोर्ट में बेसिकली मेरा प्रोफाइल था। आई वॉज नॉट अवेयर कि रिकॉर्ड टू रिपोर्ट होती क्या है, बस मुझे पता था कि ठीक है जॉब मिल रही है तो करनी है, वो वाली सीन थी। तो फिर मेरे को वो प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हुई। मेरी जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की हुई, कॉर्पोरेट में क्या होता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत हाई लेवल पे होता है, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी है सब कुछ हुआ एंड दे जस्ट सेंट मी द ऑफर लेटर। सो बहुत लोगों ने मुझे बोला कि ये BPO कंपनी है, दे विल गिव यू अ जॉब, लाइक कॉलिंग वाला काम एंड जो भी है। बहुत मुझे ऐसा, क्योंकि देखो मैं तो मुझे पता नहीं था कि कॉर्पोरेट में काम कैसा होता है। आई वाज टोटली न्यू एंड मैं ना बाहर दुनिया से बहुत पीछे थी। मतलब बाहर दुनिया के बारे में उतना नहीं जानती थी उस टाइम तक। एक होता ना कि आप बहुत पढ़ाई एंड ऑल ये सब चीज़ों में घुसे हुए, आपको नहीं आइडिया है, आप नहीं जानते हो। बहुत लोग आज भी नहीं पता होगा, कोई ख़राब की बात नहीं है, नहीं पता। तो मुझे लगता था कि शायद कहीं मुझे कॉलिंग का काम ना मिल जाए, मुझे कॉलिंग ना करना पड़े, बिकॉज आई वॉज डूइंग प्रोफेशनल कोर्स सो मुझे वो चीज़ें कहीं ना कहीं ट्रॉल करी थी। सो फिर मैंने HR से पूछा, आई वॉज डम काइंड ऑफ पर्सन, आई जस्ट आस्क्ड टू HR दैट इज दिस जॉब इज कॉलिंग वाला जॉब। सो ही जस्ट रिप्लाइड मी, प्रिया आर यू क्रेजी, मैं आपको क्यों ऑफर करूंगा कॉलिंग वाला जॉब, यू आर डूइंग प्रोफेशनल, यू हैव जस्ट कंप्लीटेड योर इंटर एंड वाई वी विल गिव यू कॉलिंग वाला जॉब। और HR वॉज टू गुड एंड पोलाइट, तो उन्होंने ऐसा रिप्लाई किया। देन मुझे लगा कि चलो थैंक गॉड ये वो वाली चीज़ें नहीं है जो ये लोग बोल रहे हैं। सो फिर वहाँ से मैंने जनपैक में काम किया। जनपैक का लोकेशन मेरा हैदराबाद का था, तो मुझे वो भी एक बहुत ज़्यादा क्यूरियसिटी बढ़ रही थी कि मुझे, क्यूरियसिटी नहीं बोलोगे, एक थोड़ा टेंशन सा था, क्योंकि मैं आउट ऑफ कैलकाटा नहीं गई थी उस टाइम तक। तो मुझे था कि हैदराबाद, और कोविड का जो सिचुएशन था, तो आई वाज नर्वस कि मुझे हैदराबाद जाना पड़ेगा, फैमिली विल रिएक्ट, मे बी फैमिली विल नॉट अलाउ मी, जो भी चीज़ें हो सकती है वो चीज़ें। सो उस कारण से मुझे ऐसा प्रॉब्लम देखने को भी मिला था। बट टचवुड उन्होंने ऑफिस नहीं बुलाया था, वो वर्क फ्रॉम होम था, टोटली वर्क फ्रॉम होम। मुझे घर से ही काम करना पड़ा था, घर से। फिर कुछ टाइम मैंने किया था, फिर जो कैलकाता की ऑफिस है, फिर मुझे वहाँ 1-2 बार विजिट करना पड़ा था ड्यू टू सम ऑफिशियल वर्क बोल सकते हो आप, वो एक रीज़न हो सकती है। बट फिर उन्होंने ऐसा नोटिस बनाया कि यू हैव टू कम हैदराबाद। सो वो एक अपॉर्चुनिटी थी। वहाँ पे मैंने सोचा कि नहीं, यहाँ पे तो जॉब चेंज करना पड़ेगा। वहाँ तक तो मैं जैसे तैसे अपने आप को, मतलब ऐसे ठीक है जॉब चल रहा है, काम चल रहा है, तो वो तक चला गया। बट एक चीज़ ऐसी हो गई थी कि अब हैदराबाद जाना पड़ेगा। इस बीच में मेरी सिस्टर पढ़ाई कर रही थी। आई डोंट वांट टू गो हैदराबाद। मे बी मैं उस टाइम तक ऐसा सोच नहीं पा रही थी कि मुझे जाना चाहिए हैदराबाद या नहीं जाना चाहिए। बट फिर भी एक होता है ना माइंड में आपका चला कि नहीं, हैदराबाद नहीं जा सकते हैं। सो इस कारण से मैंने ऐसा सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एक टाइम के लिए अपने चले भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट लेट्स डू वन थिंग, दूसरी जॉब ट्राई करते हैं। और वहाँ से जो मेरी जर्नी है ना, सो वहाँ से क्या हुआ कि मैंने ऐसा सोचा कि चलो जॉब ढूंढते हैं। सो आई वॉज नॉट अवेयर कि कैसे जॉब चाहिए। सो मुझे एक लिंक्डइन का पता चला। सो लिंक्डइन पे मैंने बहुत ट्राई किया, बट लिंक्डइन से कुछ खास हेल्प हुआ नहीं। सो फिर मैंने naukri.com एक ऐप होती है, बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। सो थ्रू डैट मैंने बहुत सारे रिसर्च किए। मैंने अपने CV को, जो मैंने एक बहुत सिंपल CV बनाया था, फिर मैंने उसी को डाला। बट देन आई रियलाइज कि CV कुछ अच्छा बनाते हैं ताकि कुछ इम्पैक्ट हो। दे आर लॉट्स ऑफ थिंग, जैसे बहुत सारे ऐसे काम है ना, आपको आते भी नहीं है, बट आपको एक्सप्लेन करने आना चाहिए। तो मैंने वो सारी चीज़ें ना CV में पुट किया कि हाँ मुझे ये काम आता है। इसकी आपको एक प्रॉपर नॉलेज लेनी पड़ेगी लिखने से पहले। CV में आप कुछ भी लिखो, तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि CV हमेशा अच्छा होना चाहिए। CV अगर आप अच्छा डालोगे ना, तो आपको क्या है कि कॉल बहुत जल्दी आएगा। तो फिर वहाँ से मैंने एक CV अच्छा बनाया एंड CV मैंने 3 दिन टाइम लगा के, सैटरडे संडे मंडे ऐसे करके पूरा 3 दिन लगा के मैंने उस CV को बनाया। एक प्रोफेशनल पिक्चर्स ली, अपने फ़ोन से ही पिक्चर्स लिया मैंने प्रोफेशनल, एंड उस पिक्चर्स को CV पे ऐड किया, एकदम प्रोफेशनल पिक्चर्स, एंड उसको मैंने naukri.com पे अप्लाई किया। जब मैंने उसको naukri.com पे अप्लाई किया तो मेरे को बहुत सारे कॉल आने लगे, जिसमें से एक था CG कैलकाता लोकेशन पे। सो वहाँ पे मैंने इंटरव्यू वगैरह दिया एंड मुझे कॉल आई कि
आपका सिलेक्शन हो गया है, एंड जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का था वो, फिर मुझे उन्होंने ऑफर किया कि इतने का पैकेज है एंड इतने का जो भी है। सो पैकेज आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज, बट एक डिसेंट एंड बहुत बेटर बोल सकते हो उस टाइम के हिसाब से मुझे बहुत अच्छा पैकेज मिला था, टच वुड जो भी है। सो फिर वहाँ पे मैंने काम किया काफ़ी टाइम तक, एंड इसके बाद जो है ना कुछ ऐसा पता नहीं क्या मेरे दिमाग में था एंड क्या नहीं था, फाइनेंस को लेके जो भी मेरी चीज़ें प्रॉब्लम मेरे को लग रही थी, एंड आई वाज स्टॉक ऑल्सो एट दैट सेम टाइम आई वाज नॉट रेडी टू गिव माई एफर्ट्स। मैं एफर्ट्स भी उस तरीके का देना नहीं चाहती थी, बोल सकते हो दे नहीं रही थी, एंड मुझे था कि आई एम नॉट हैप्पी ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि वहाँ जब मैंने काम किया ना टॉक्सिसिटी भरी हुई थी, एंड इतने हाई लेवल के टॉक्सिसिटी वहाँ पे थे ना, मतलब कॉर्पोरेट का जो रियल पॉलिटिक्स होता है ना मैंने वहाँ पे देखा। सो आई रियलाइज कि मेंटल पीस, बट मुझे लगता है कि मैं थोड़ा मैनेज करती तो चल जाता, आई शुड नॉट लिव माई जॉब, बट ठीक है कोई बात नहीं, हर चीज़ करके आपको एक चीज़ सीखने को मिलता है। ये कहावत है ना कि आप गिरोगे नहीं तो सीखोगे कैसे। सो वो वाली एक मेरी खुद की डिसीजन थी, तो आई नेवर रिग्रेट तो मैंने उस एक चीज़ पे किया है, झूठ क्यों बोलूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब वो जॉब मैं छोड़ रही थी तो मुझे एक और जॉब मिली थी जो कि बैंगलोर लोकेशन पे थी, एंड दे वर पेइंग मी वेरी गुड अमाउंट। आप ऐसा बोल लो कि बहुत अच्छा अमाउंट मिल रहा था मुझे, बट मैं पता नहीं थोड़ी नर्वस थी, डरी हुई थी, मुझे रिलैक्सेशन चाहिए था, मुझे थोड़ा घर पे बैठना था, या जो भी बोलो बहुत टाइम से कर रही थी, तो वो एक चीज़ें मेरे माइंड में चल रही थी। तो मुझे लगा कि उस जॉब को छोड़ो, एंड जो भी मुझे मिल रही थी इन्फोसिस की ऑफिस में मिल रही थी बैंगलोर लोकेशन वाली ब्रांच, तो मैंने उस जॉब को नहीं किया वहाँ पे, एंड मैंने सोचा कि थोड़ा टाइम के लिए क्विट करते हैं, क्विट करके फिर अपने आगे देखते क्या होगा। सो फिर मैंने थोड़ा टाइम के लिए क्विट किया। उस बीच में मैंने बहुत सारे चीज़ें की, जो भी पढ़ाई बोल सकते हो या जो भी कुछ भी बोल सकते, एग्जाम्स एंड ऑल जो भी चल रहे थे। ड्यू टू सम रीजन बहुत सारी चीज़ें मुझे रियलाइज्ड हुई कि ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना। उसी बीच में मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। आई थॉट कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, आई शुड गिव दिस टाइम, कि मैं बहुत टाइम क्या ना कि चैनल खोलती थी एंड उस पर वीडियो नहीं बना पाती थी। आप बोल सकते जॉब के कारण टाइम नहीं मिलता था, अभी भी वही बोलता है, देखो टाइम मिलता नहीं है, निकालना पड़ता है कोई भी चीज़ के लिए। अगर आपको करना है तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा, एंड मैं ये ज्ञान दे रही हूँ बट खुद नहीं निकालती हूँ, ऐसा नहीं है। देखो यार टाइम निकालते, बट कभी कभी क्या होता है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि वेले रहना है, मुझे ऐसे सोना है, शांति हो रहा है। यूट्यूब इज समथिंग, आप वेले रहो तो भी आप दिखाओ कि आप वेले हो, एंड मैं वो चीज़ें नहीं दिखा पाती हूँ। मुझे लगता है अब देखो यार बहुत अपने फैमिली के बहुत सीनियर लोग भी देखते हैं, तो फिर वो वाली चीज़ें नहीं आ पाती कि वेले भी हो तो दिखाओ। मेरे अंदर अभी वो वाली गट्स नहीं है, एंड आई कांट शो दैट थिंग। मेरा वो चॉइस है ही नहीं। आई एम नॉट टेलिंग कि जो दिखाते वो खराब है, बट मेरा चॉइस नहीं है वो। सो वो वाली एक चीज़ है कि चॉइस की बात। तो फिर वहाँ से जो भी है एक्सेंचर में मैंने इन्फोसिस तो मैंने लिया नहीं, 1 साल का जो भी अपना क्विट किया, जो भी था वो हटा दो। फिर मैंने एक्सेंचर में ऐसे मैं रैंडमली बैठी हुई थी एक दिन लाइब्रेरी में, एंड आई सॉ कि देयर इज अ वैकेंसी, तो मैंने वहाँ पे इंटरव्यू के लिए अपना डाला प्रोफाइल। तो मुझे इंटरव्यू कॉल आया, एंड वहाँ से मेरी सिलेक्शन वगैरह हुई, मुझे ऑफर लेटर आया, एंड फिर मेरे वहाँ ज्वाइनिंग हुई। सो ऐसे करके अपने आए हैं। स्टार्टिंग में आई वॉज वर्किंग 10,000 की सैलरी से, एंड देखो यार प्रोफेशनल जॉब, प्रोफेशनल पढ़ाई अब करो, बट मेरी सिचुएशन थोड़ी सी अलग थी। मे बी अगर मॉम डैड रहते तो मे बी मैं इस डायरेक्शन में उस तरीके से जा नहीं पाती, क्योंकि एक बैक सपोर्ट रहता है तो लगता है कि ठीक है चलो पापा से ले लेंगे, मम्मी से लेंगे, या जो भी है वैसा वाला सीन। बट मेरे को था कि ठीक है यार थोड़ा अगर अपने आप को उस तरीके से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रख लेंगे तो ठीक रहेगा। ये एक रीज़न है कि मेरे पास एक्सपीरियंस आ गया, बस यही रीज़न है। सो बहुत लोगों का ये क्वेश्चन था। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, मेरे बहुत सोच के वीडियो बनाना पड़ता है। सोच के लगता है कि कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट बातें ना बोल दो जो बहुत लोगों को हर्ट हो जाए। सो वो वाली चीज़ है। सो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलूंगा आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। सो नेक्स्ट वीडियो आप लोग ही कमेंट में बताना कि आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। सो आई विल मेक श्योर कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँ। बाय बाय।